मैं यहाँ पे देखें एक सिलेक्शन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक सिलेक्शन बनाई, इसको मैंने कर दिया फिल। एक सिलेक्शन बन गई, दूसरी सिलेक्शन बनाई, इसको फिल कर दिया रेड से। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसके ऊपर कोई और चीज की, फॉर एग्जांपल मैं ना इस पे ब्रश टूल लेके इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, और मैंने ये पेंट कर दिया। ठीक है, मैंने 3 काम किए हैं इसके ऊपर, 2 शेप्स बना ली मतलब सिलेक्शन से, और एक मैंने ब्रश पेंट कर लिया। अच्छा, अब कल को फ्यूचर में आपको ये करना है कि ये जो शेप है रेड वाली, इसको आपने मूव करके यहाँ लाना है, या इसको मूव करना है, या इसको डिलीट करना है, रेज करना है, वट एवर, कुछ भी आपने चेंज करना है। तो अगर मैं वो करने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं रेड को सिलेक्ट करके यहाँ लाता हूँ, तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको मूव करूंगा तो रेड के साथ साथ क्या हो रहा है, बाकी शेप्स भी मूव हो रही हैं, इवन बैकग्राउंड भी मूव हो गया, और जो पीछे ब्रश था वो भी मूव हो गया। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी जो लेयर थी ना वो एक थी, और मैंने उसी के ऊपर देखें, यहाँ पे अगर आप कैनवस ये जो आपका लेयर का पैनल है, तो इसमें आप देखें एक ही लेयर है, लेयर जीरो। लेयर जीरो के ऊपर ही तीनों चीजें पड़ेंगी। ठीक है, इनकी लेयर नहीं है, इनकी अलग अलग कह लो कि ऑर्डर नहीं है, एक ही लेयर पे सब कुछ है। तो दैट्स वाई ये होना ही है कि आप जब मूव करोगे तो सारी, क्योंकि एक लेयर पे है, तो आप जब मूव करते हो तो पूरी लेयर पूरी मूव हो जाती। बात समझ आ रही? तो ये नुकसान होगा आपका कि जब आपने लेयर्स पे तवज्जो ना दी, लेयर ना बनाई, और आप ऐसे ही चलते जा रहे हो। क्योंकि फोटोशॉप में प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, तरीका इसका ये है कि कुछ चीजों के लिए फोटोशॉप ऑटोमेटिकली लेयर बनाता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए लेयर फोटोशॉप नहीं बनाता। अब जैसे कि मैंने आपके सामने सिलेक्शन बनाई, उसकी कोई लेयर नहीं बनी जब तक मैं खुद ना बनाऊं। मैंने ब्रश से पेंट किया, उसकी लेयर कोई नहीं बनी जब तक मैं खुद ना बना लेता। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं चीजें, जैसे कि मैं टेक्स्ट लिखता हूँ अपना टेक्स्ट टूल से, टाइप टूल से टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसमें आप नोट करें अपने लेयर्स के पैनल में, वहां पे अब आपकी एक लेयर बन गई है ये। ठीक है, टेक्स्ट के नाम से, या टेक्स्ट लेयर। इसी तरीके से अगर आप शेप ड्रॉ करते हैं, यहाँ से आपने कोई शेप ड्रॉ की, उसकी लेयर भी बनेगी। ठीक है, ये शेप है, वो हमारे सिलेक्शन से किया था हमने, इसकी भी लेयर बनेगी। लेकिन कुछ चीजें जिनकी नहीं बनती, तो अब हमारा मकसद पता है क्या फोटोशॉप में, कि जिसकी लेयर्स बन रही हैं वो तो कोई मसला नहीं, बन रही है तो बस ठीक है, बना लें आप। लेकिन जिसकी लेयर नहीं बनती, यू हैव टू क्रिएट, वो खुद आपको बनानी पड़ेगी या बनानी चाहिए। ठीक है ना? तो इसको अब सही तरीका क्या था करने का, मैं इसको अनडू करता हूँ, कंट्रोल जेड से पीछे जाते हैं। सही तरीका इसका क्या था कि मैं बैकग्राउंड को अपनी जगह रहने दूं, इसके ऊपर यहां से, ये नीचे एक छोटा सा बटन है आपका, क्रिएट अ न्यू लेयर। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लेयर आ जाएगी। लेयर 1 आएगी, फिर आप दोबारा करेंगे लेयर 2, 3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। अब मैंने एक लेयर बनाई, अब मैं देखें इस पे सिलेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैंने फिल किया ग्रीन से, सेम काम होगा। लेकिन इस बार फायदा क्या होगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस स्क्वायर को अलग से मूव कर सकूंगा। इससे बैकग्राउंड आपका मूव नहीं होगा, क्योंकि ये एक सेपरेट लेयर के ऊपर है, सेपरेट अपनी जगह पे है। बैकग्राउंड को मूव करना चाहेंगे, बैकग्राउंड अलग से मूव होगा। ठीक है ना? बात समझ आइए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया लेयर का क्या कह रहा हूँ, मतलब जरूरी क्यों है। हमें चीजों को अलग अलग भी रखना है, उनको अलग अलग मूव करना पड़ जाता है, कभी कभार हमें उसको अलग इफेक्ट देना पड़ता है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यार ये जो ग्रीन है, इसको मैं शेडो इफेक्ट दूं। अब जाहिर बात है ये अलग होगा तो शेडो इफेक्ट दूंगा, वरना तो मैं एक को दूंगा तो वो जितनी भी चीजों के साथ अटैच हुआ होगा एक लेयर पे, तो वो सबको ही अफेक्ट दे देगा। ठीक है ना? तो ये हमें जरा थोड़ा ख्याल करना पड़ता है कि भाई जिस चीज की लेयर बन रही है, ठीक है कोई इशू नहीं, बट नहीं बन रही ना, तो यू हैव टू क्रिएट। एक एक चीज की आप कोशिश करें कि लेयर को बनाएं, ताकि कल को किसी भी चीज को छोटी बड़ी हो, उसको एडिट करना पड़ जाए तो आपके लिए जरा मुश्किल ना हो। तो ये हमारा है लेयर्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इलिस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स का मैंने आपको नहीं बताया, उसमें हमने नहीं की लेयर्स, उसमें जरूरत नहीं होती, बिकॉज इलिस्ट्रेटर में क्या होता है, आप एक नुक्ता भी लगाएंगे ना तो उसकी भी लेयर बनेगी, हर चीज की लेयर बनती है वहां पे। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इलिस्ट्रेटर के भाई वहां पे लेयर बन नहीं रही है, उसका हमने को मसला आएगा, उसमें हर चीज की लेयर बनती है। लेकिन फोटोशॉप का तौर तरीका जो है ना वो मुख्तलिफ है। ठीक है, मुझे ये बताएं, आपको लेयर्स का समझ आ गया? अगर समझ नहीं आ रहा तो
पूछ लें, ये बहुत जरूरी है। लेयर का समझ ना आया तो फिर आगे फोटोशॉप भूल जाए, आपको कुछ समझ आएगा। बुनियादी जो पर्पज है वो समझ आ गए कि हम लेयर यूज क्यों करते हैं, फिर मैं आगे आपको मजीद बताऊंगा तो फिर और चीजें आएंगी इसमें। हर स्टेप से पहले लेनी है लेयर। हाँ, अगर आपको वो जो टूल है या जो चीज है वो लेयर नहीं बना के दे रही तो आपको हर स्टेप से पहले एक लेयर बनानी पड़ेगी। लेकिन ये अब आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे टूल चलाएंगे कि किस चीज की लेयर बनती है किसकी नहीं बनती। जैसे अभी हमने सिलेक्शंस किए हैं ना, तो सिलेक्शन की लेयर नहीं बनती। अगर आपने उसको फिल करना है तो उसकी लेयर नहीं बनेगी। लेकिन मैं अगर टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, लेयर इसकी बन गई। हमें अब जरूरत नहीं है, ठीक है। वो जो आप बात कर रहे हैं स्टेप लेने की, उसमें हमें स्टेप से पहले नहीं करने की जरूरत। अच्छा, शेप बना रहे हैं, लेयर बन रही है, तो मुझे नहीं करने की जरूरत। इसी तरीके से आप अगर कोई इमेज प्लेस करते हैं, फाइल में जाते हैं और यहाँ से इमेज को प्ले करते हैं, तो इमेज प्लेस करने में भी ऑटोमेटिकली लेयर बन जाएगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये वक्त के साथ साथ आपको ना आइडिया होता रहेगा कि भाई किस चीज की लेयर बनती है किसकी नहीं बनती। जिसकी बन रही है छोड़ दें उसको, जिसकी नहीं बन रही बना लें। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम देखें अपना लेयर्स का पैनल को, ठीक है, लेयर्स के पैनल में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो लेयर का पैनल अगर आपके पास ओपन ना हुआ तो आपको विंडो में जाना है और यहाँ से लेयर्स का पैनल को ऑन कर लेना है। तो लेयर्स के पैनल में बेसिकली छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि न्यू लेयर बनानी है, वो आप यहाँ से बना सकते हैं। लेयर को डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट हो सकती है। अच्छा, ग्रुप बनाना है, यहाँ से आप ग्रुप बना सकते हैं, एक फोल्डर बनेगा। फिर या तो लेयर्स को उठा के आप उसमें ले जाएं ऐसे, या फिर जो हम इलस्ट्रेटर में करते थे कि भाई आप दो तीन लेयर्स को सिलेक्ट करें इस तरह से और उनको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दें। तो ये अब आपका एक पूरा जो है ना वो ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप आप क्यों बनाते हैं ये आप लोगों को पता ही है, ताकि चीजें जो है ना वो एक साथ मूव हों और थोड़ा सा आपको मैनेज करने में और ऑर्गेनाइज करने में आसानी रहती। ठीक है। और इसके अलावा जी हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं टॉप पे ना, जहाँ से हम सर्च कर सकते हैं लेयर्स के बारे में। कभी कभार ऐसा होगा कि आपके पास बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं, 200-300 लेयर्स आपके पास बनी हुई हैं। अब आपको उसमें ना ढूंढने में मुश्किल होती है कि यार टेक्स्ट की लेयर कहाँ है, या आप कोई टेक्स्ट की खास लेयर ढूंढ रहे हो। तो बजाय आप उन 300 लेयर्स में ढूंढते रहो, आप यहाँ से उसकी जो है ना सर्च कर लो, सर्च बाय काइंड, कि वो किस किस्म की लेयर है। आप यहाँ से टेक्स्ट को करोगे तो ये आपके सिर्फ टेक्स्ट की लेयर शो करेगा। मतलब 300 में से आपकी अगर 20 लेयर्स है टेक्स्ट की तो वो 20 नजर आने शुरू हो जाएंगी। उन 20 में से फिर आप जो है वो सिलेक्ट कर लो कि यार मेरी ये वाली लेयर है, बजाय कि आप वो 300 में ढूंढते रहो। ठीक है, नाम से सर्च कर सकते हैं या आप खुद देख लेना।
हेलो, अच्छा, तो हम कहाँ थे? लेयर्स के पैनल में ये चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, ओपेसिटी का। ठीक है, ओपेसिटी क्या होती है? जब हम किसी चीज को ट्रांसपेरेंट करते हैं या थोड़ा सा उसको आप कह लो डिम करते हैं, तो फोटोशॉप में ओपेसिटी जो है ना वो काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है चीजों में। तो अब इसका एक आपका सिंपल सा तो ये है कि भाई अगर आपने किसी, लेट सपोज आपने इमेज रखा हुआ है ना, और बाय द वे इसकी लेयर का ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ यार ये जो ग्रीन शेप है इसको मैंने इस इमेज के ऊपर लाना है, तो आप इसको क्लिक करें और ड्रैग करके इस लेयर के ऊपर रख दें। ठीक है, अब ये शेप इसके ऊपर है, मैं कंट्रोल टी करता हूँ, इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। मैंने इस सर्कल, ये जो शेप है इसको कवर कर दिया, या इमेज को कवर कर दिया शेप से। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जो ग्रीन है इसकी मैं ओपेसिटी कम करूं। अब ओपेसिटी कम करेंगे तो क्या होगा? उसके थ्रू आपको इमेज नजर आएगा। तो ओपेसिटी एक तो ये है कि आसान सा आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं, जो भी करनी है आपके पास स्लाइडर है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको पर एक शॉर्टकट बता देता हूँ। लेकिन उस शॉर्टकट के लिए जरूरी है कि आपके जो कीबोर्ड है वो नमपैड वाला हो। ठीक है, नमपैड का आपको पता ही होगा, मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अभी सामने नहीं आप मेरे, तो मैं इसको दिखा नहीं सकता। तो ये कीबोर्ड्स के ऊपर ना जो हमारे फुल कीबोर्ड होते हैं कंप्यूटर वगैरह के, तो उस पर आपका नमपैड होता है। ठीक है, तो अगर तो आपका नमपैड है, कुछ लैपटॉप्स में भी होता है, लेकिन आजकल के लैपटॉप जो नए हैं उनमें नहीं होता, ये ऊपर ही कीज होती हैं। तो ये जो तरीका है इसके लिए लाजमी है कि आपके पास नमपैड हो। तो अगर आपका नमपैड हुआ तो आप जो भी आपने ओपेसिटी करनी है उसका पहला डिजिट आप लिखेंगे। ठीक है, कुछ कीबोर्ड्स पे भी, लैपटॉप पे भी हो जाता है, वो आप ट्राई कर लेना, अगर आपके पास काम कर रहा है तो इट्स ओके, वरना समझ लें कि वो नहीं हो रहा। तो इसमें ये है कि जिस तरह आपने अपनी ओपेसिटी करनी है 50, ठीक है, तो आपने क्या लिखना है 5। क्यों लिखना है? क्योंकि 50 का पहला डिजिट 5 है, 5 है। इसी तरीके से आपने करनी है 60, तो आप क्या लिखोगे 6। 80 करनी है 8। सही है, तो ये काफी आसान हो जाता है। मतलब आपको पता है कि यार मैंने 50 करनी, 50 का मतलब क्या होता है? आधा करनी है, हाफ ओपेसिटी करनी है, तो आपने 5 कर दिया, बजाय आप उसको जाके स्लाइडर को छेड़े। अच्छा, अगर आपने कोई रैंडम नंबर करना है, जिस तरह 27 करना है, तो 27, ये देखिए 27 हो गया, 27 हो गया। 100 करना है तो 100 0। ठीक है, अच्छा 100 के अंदर एक मसला आता है अक्सर, जो मेरे साथ भी हुआ है, कि आप अगर करेंगे ना 100 0 एकदम से तेजी में दबाएंगे तो वो जीरो ही कर देगा। क्योंकि आप क्या करते हो, पहले 1 लिखते हो फिर 0 0। तो स्पीड में नहीं करना, आपने करना है 1 0 फिर 0, तो 100 हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब स्पीड को अपने बस सेकंड का ही फर्क देना है, तो फिर आपका 100 हो जाएगा। 0 करना है तो 0 0। ठीक है ना, तो ये एक शॉर्टकट है, ये चाहिए तो आप कर सकते हैं ताकि आपका काम थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा, दूसरा ओपेसिटी के साथ होती है फिल की ओपेसिटी। ये जो ओपेसिटी है ना, ये हमारी मास्टर ओपेसिटी है। लेयर के ऊपर जो कुछ भी होगा उसकी ओपेसिटी कम कर देगा। लेकिन जो फिल ओपेसिटी है थोड़ा मुख्तलिफ है। फिल ओपेसिटी नाम से आपको पता चल रहा है सिर्फ फिल की ओपेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शेप ड्रॉ की, ठीक है, बल्कि बनी हुई है, इसको यूज कर लेते हैं, और मैंने ना इसको स्ट्रोक दिया। ठीक है, स्ट्रोक का वेट बढ़ा लिया। ये वैसे ही इस इलस्ट्रेटर में करते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मैंने ना सिर्फ इसकी जो ग्रीन एरिया है, जो मेरा फिल है, मैंने उसको डिम करना है। तो मैं इसमें ओपेसिटी अगर करूंगा ना, तो ये दोनों ही चीजें होंगी, फिल भी होगा, स्ट्रोक भी होगा। ठीक है ना, तो कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपने अगर एक फिल को ही कम करना है तो आप फिर फिल ओपेसिटी को यूज करेंगे। ये एक बुनियादी फर्क है। ठीक है जी, तो ये आपका ना लेयर्स का पैनल है। ज्यादातर टाइम आप फोटोशॉप में लेयर्स के पैनल में ही गुजारते हैं। लेयर बनाना, लेयर डिलीट करना, लेयर को मैनेज करना, लेयर पे नेमिंग करना, ओपेसिटी वगैरह से थोड़ा सा मतलब चेंजेस करना। तो लेयर्स का आप जरा एक दफा ना खुद से देख लेना, भाई लेयर किस तरह से बनानी है और ये लेयर क्या
कर रही हैं। मतलब चीजें बनाएंगे, उसके साथ साथ फिर आप लेयर्स को अपनी एडजस्ट करते रहें। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लेयर की कुछ टाइप्स होती, ठीक है। लेयर की टाइप कैसे होती हैं कि एक होती है लेयर की टाइप कंटेंट के हिसाब से कि वो है क्या चीज। अगर तो टेक्स्ट होगा तो उसकी जो लेयर होगी उसको हम कहेंगे टेक्स्ट लेयर। इसकी पहचान भी होती है, अगर आप इसमें लेयर्स में देखें ना, ये जो थंबनेल बना हुआ है ये आपका टी है इसके साथ, तो इसका मतलब ये टेक्स्ट लेयर है। ये जो लेयर है इसके नीचे आपको ये नजर आ रहा होगा एंकर पॉइंट, और ये एक शेप बनी हुई है, दैट्स मीन के शेप लेयर है, ठीक है ना। तो एक तो है कंटेंट के हिसाब से कि भाई वो चीज क्या है। दूसरा टेक्निकली दो लेयर्स होती हैं, एक होता है आपका रेस्ट्राइज लेयर, ठीक है, और एक होती है हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट। टेक्निकल दो हैं टाइप्स, और कंटेंट के हिसाब से फिर आपका बहुत सारी है। तो अब कंटेंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत जरूरी बात है कि अगर आपने कुछ करना है तो कौन सी लेयर को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब मैं एक इमेज ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन कर लेते हैं नेचर से कोई रिलेटेड। या ऐसा करते हैं हम कोई, मैं कोई ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो थोड़ा सा ना ब्राइटर हो ताकि, चले इसको कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर आपने इमेज को ओपन किया, आपको पता है कि जितनी भी पिक्चर्स हैं वो क्या होती हैं, रास्टर होती हैं। हम उनको जब छोटा करते हैं तो और दोबारा बड़ा करते हैं तो वो क्या होते हैं, पिक्सेलेट हो जाते हैं। अब ये मेरे पास पिक्चर है जो मैंने ओपन की है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ। कंट्रोल टी क्या करता है, ये जो बाउंड्री है ये लाता है, ठीक है। इसको आप यहाँ से रीसाइज कर रहे हैं, मैंने इसको छोटा कर दिया। अब मैं करता हूँ इंटर। इंटर से क्या होगा, आपका इमेज कंफर्म हो जाएगा कि भाई छोटा हो गया हो। अच्छा, अब मैं दोबारा बड़ा करूंगा इसको, कंट्रोल टी फिर से किया मैंने और उसको स्केल अप कर दिया, ठीक है। अब आप इसको देख लें क्वालिटी, ये देखें, ये आपका था बिफोर और ये आपका आफ्टर। मतलब इसकी क्वालिटी काफी खराब हो गई है, जो नॉर्मल बात है, हमें पता ही है कि इस तरह होता है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि ये क्वालिटी खराब ना हो, ठीक है, मैं क्योंकि फोटोशॉप में काम कर रहा हूँ, बार बार मुझे इमेज को छोटा बड़ा करना पड़ सकता है या पड़ रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मैं इसको अगर छोटा बड़ा करूँ तो ये खराब ना हो। तो मैं ये करूंगा कि लेयर को राइट क्लिक करके उसको कन्वर्ट कर दूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ठीक है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है, स्मार्ट है वो। कि आपका वो क्या करता है बेसिकली, जब आप इसको छोटा करने लगते हैं उससे पहले ना एक कॉपी बना देता है, ठीक है। तो जब आप उसको दोबारा बड़ा करते हैं तो वो कॉपी की जगह पे वो जो कॉपीड पिक्सल होते हैं वो आ जाते हैं वापस, जिसकी वजह से क्वालिटी खराब नहीं होती। तो अब मैं इसको करके बताता हूँ। मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लिया, मैंने कंट्रोल टी किया, स्केल डाउन किया, इंटर दबाया, ठीक है। सेम तरीके से हम इसको बड़ा कर रहे हैं, तो आप देख लें कि आपकी क्वालिटी एग्जैक्टली बिल्कुल वही है जैसी कि पहले थी, ठीक है ना। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट अच्छी बात, अच्छी चीज है, मतलब अच्छा एक हमारे पास फीचर है कि हम इमेज को बड़ा छोटा करते रहें, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। मेंटेन का मतलब ये है कि जो आपका इमेज है उसके अंदर अंदर मेंटेन रहती है, ये नहीं है कि आप उसको बहुत ही बड़ा कर लें या आप उसको लिमिट से बाहर ले जाएं। अब ये पिक्चर है ना मेरे पास, तो इसका अगर मैंने साइज देखना है कि भाई ये कितना पिक्सल्स विड्थ है, इसकी कितनी पिक्सल हाइट है, तो मैं क्या करता हूँ, इमेज में जाता हूँ, इमेज मेन्यू,
और यहाँ से मैं करता हूँ इमेज साइज। तो ये आपको बता रहा है कि जी इसका जो विड्थ है, विड्थ के अंदर कितने पिक्सल्स हैं, 4896। इसी तरीके से हाइट है, हाइट में कितने, 2760। अब ये इसकी लिमिट है। अब मैं ये नहीं कर सकता कि खुद 10,000 पिक्सल तक बड़ा कर दूं, तब तो खराब होना ही है उसने। लेकिन हम इस रेंज के अंदर अंदर जितना मर्जी इसको छोटा बड़ा करें। कभी मैं इसको 2000 पे कर दूं, कभी मैं इसको जो है वो क्या कहते हैं 1000 पे कर दूं, कभी मैं 4000 भी कर दूं। 4800, ये क्या लिखा हुआ है 96, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, उससे ऊपर खराब हो गई होगा। ठीक है ना। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का हमारा एक एडवांटेज है। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट नॉर्मली क्या होता है, जब आप इमेज को ओपन करते हैं तो तब जो भी इमेज बनता है ना, या जो भी लेयर बनती है वो नॉर्मल होती है, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होती। तो आप उसको राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन जितने इमेजेस आप प्लेस करते हैं, प्लेस का मतलब है कि आप प्लेस की कमांड यूज करते हुए ला रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है। निशानी आपको कैसे पता लगेगा कि भाई ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, इसके यहाँ पे आप देखो एक साइन बना हुआ है, एक सिंबल है, और अब आप माउस लेके जाएंगे तो वो लिखा हुआ आपको शो कर देगा कि यार ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये नॉर्मली स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो है ना वो फायदा है। तो आपको मैं तो कहूंगा कि आप 99% कोशिश करें कि आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही रखें, क्योंकि इसका ज्यादा फायदा है। लेकिन अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे आप नहीं रख सकते, जहां पे नहीं रख सकते वो फिर मजबूरन आपको हटाना पड़ता है। जैसे कि कुछ जगहों पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होती। जैसे कि ब्रश टूल है, ब्रश में अगर यूज करना चाहता हूँ इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा ना तो मुझे वो एरर दे देगा। एरर दे देगा या कह लें कि वार्निंग दे देगा कि दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेस्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग, कि आप नहीं कर सकते इसका पेंट। अगर आप ओके करते हैं तो आप नोट करें सिंबल चला जाएगा, दैट्स मीन कि रेस्टराइज हो गया, अब आप पेंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका कोई मसला नहीं है, आप क्या करें इसको ना छेड़ें, आप यहाँ से एक न्यू लेयर बनाएं, उस पर पेंट करें। ठीक है। तरीका भी सही है ये। उसके ऊपर पेंट करेंगे तो वैसे ही आपको मैंने बताया कि वो गलत हो जाएगा, फिर वो आप पेंट कर लो, बाद में आप मूव करोगे तो दोनों चीजें इकट्ठी मूव करेंगी। तो ये कोई मसला नहीं है, आप कभी भी रेस्टराइज भी कर सकते हैं, कभी भी आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लिया, अब आप नहीं कुछ कर पा रहे, रेस्टराइज करना है तो राइट क्लिक करके फिर से रेस्टराइज भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है आपका किस तरह का काम है, लेकिन ज्यादातर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ही रखें, प्रेफर करें उसको। ठीक है, ये बात समझ आ गई है तो आई थिंक सिंपल ही है। बस ये जेन में रखना है आपने ताकि वो आप फिर यूज करें अपने काम। स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके। चले, मेरा ख्याल नेक्स्ट सेशन करते हैं, तो उसमें फिर मैं आपको ना अभी एक और फायदा और बताता हूँ, और साथ में मॉकअप्स का बताता हूँ आपको कि मॉकअप्स किस तरह से आपने क्रिएट करने होते हैं।